जिस महीने के मध्य अंतराल से देवगुरु बृहस्पति और महान्यायाधिपति शनिदेव का युति संगत आधार बना रहेगा, उस महीने का अर्थात सितंबर 2021 का मासिक राशिफल वृषभ और राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आएगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा अपने उच्च राशि स्थान में यानी वृषभ राशि स्थान में 25, 26 और 27 सितंबर 2021 को अपना प्रभाव रखने वाले रहेंगे। तो वहीं राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान है, केतु सप्तम भाव में। तो वहीं जो द्वितीय केंद्र है वहां चतुर्थेश होकर सूर्य देव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो 17 सितंबर 2021 तक चलायमान रहेंगे। उसके बाद पंचम भाव में बुध के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां 5 सितंबर 2021 के बाद से ही कन्या राशि स्थान में रहेंगी। तो वहीं बुध पंचमेश होकर यहाँ आप देखिए द्वितीय त्रिकोण में एक तरह से मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में भी चलायमान रहेंगे। 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक बुध की स्थितियां शुभ आधार को पूर्णतया दर्शाने वाली हो जाती है। तो वहीं षष्ठेश होकर शुक्र की स्थितियां षष्ठ भाव में 5 सितंबर 2021 के बाद से ही रहने वाली रहेगी। और वहीं पर आप देखें कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो 6th हाउस में रहेंगे, किंतु स्वराशि स्थान में। केतु की चर्चा हम पहले ही कर चुके। तो वहीं पर जो नवम भाव में यहाँ सबसे प्रमुख परिवर्तन निकल कर आता है वो यह है कि देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण से बाहर निकलकर पुनः भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, किंतु नीचस्थ आधार में चलायमान रहेंगे। एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी भी वक्रगत आधार में ही रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर तक इनकी चाल यहाँ पर वक्रगत आधार में। तो वहीं शनिदेव भी वक्री ही चलायमान है नवमेश होकर। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की राशि भाव के साथ में। निर्णायक मौकों के ऊपर भीतर का विश्वास धोखा दे सकता है, इससे आप प्रमुखतया संभल कर चलिएगा। जिस तरह से मेष राशि वाले जातकों की स्थिति थी उसी तरह से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी वो आधार बना हुआ है, किंतु एक प्रमुख फर्क यह है कि शुक्र यहाँ स्वराशि स्थान के भीतर रहने वाले होंगे। जहां पर भी आपने थोड़ा सा समय व्यतीत किया वहां समाधान की स्थितियां सामने होंगी। यहां अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा आप आगे का आधार देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसका स्पष्ट आशय यह है कि आप जहां ये सोच रहे हैं कि ये कार्य 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा, वहीं पर अपनी सोच में इस बात को पूर्णतया विकसित करते चले जाइए कि कार्य 2 दिन में पूर्ण नहीं होगा, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो जो कई बार एक्सपेक्टेशंस के साथ में हमारी एंग्जाइटी निकल कर आती है, फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, वो नियंत्रित होती चली जाएगी। यहाँ फैसिनेशन भरे अवसर सामने निकल कर आने वाले होंगे। पुनः दोहराता हूं कि फैसिनेशंस के साथ में जो अवसर निकलते हैं कई बार व्यक्ति के लिए एक ऐसी चकाचौंध की स्थितियों को घटित करते हैं जिससे बाहर निकलकर देखना उस समय संभव नहीं हो पाता। किंतु आप वहां थोड़ा सा रुकें, एक बार उस व्यक्ति की जो बातें हैं और उस बातों का जो लचीलापन है उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद में ही निर्णय लें। कोई व्यक्ति आता है आपके व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ने के लिए, कहता है कि इतना रुपया पैसा लगाने को तैयार हूं और बिजनेस को कहां से कहां आपके साथ में लेकर जा सकते हैं, आप क्यों यहां पर रुके हुए हैं। किंतु एक बार आप जवाब देते हैं कि मैं यही ठीक हूं, एक बार आप जो कह रहे हैं वो समझूंगा और समझने के बाद में निर्णय लूंगा।
वहां से व्यक्तिगत जीवन की जो समझ का आधार है और वो दायरा जो है वो विकसित होता चला जाता है। निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर चलते समय भी इस बात को अपनी स्मृतियों में आप रखकर चलिएगा कि जो शुक्र का यहां अपने राशि भाव के साथ में 6-8 का संबंध रहने वाला है, वो डिसाइसिव बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू के अंदर एडामेंट कर सकता है। इंटरव्यू बहुत बेहतर गया किंतु आप कॉम्प्रोमाइज करने को एक हद पर भी तैयार नहीं है, पद भी चाहते हैं और रुपया पैसा भी उस हिसाब से चाहते हैं, उसी के साथ में स्थान भी मन माफिक चाहते हैं, तो सब कुछ एक साथ में मिलना यहां संभव नहीं। इसी वजह से आप जहां पर भी कॉम्प्रोमाइज के दायरों के साथ में मृदुभाषिता के साथ में चलेंगे, जीवन को नव संबल देते चले जाएंगे। इस बात को पुनः अंकित करके जरूर रखें। वहीं द्वितीय भाव, ये एक प्रमुख आधार है जो इस महीने आपके सामने रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि द्वितीय भाव जैसा आप जानते हैं स्वतंत्र भाव है, भाव पणफर की स्थितियों में चलता है। बुध जो कि वाणी वाणिज्य के अधिपति होते हैं, द्वितीय भाव जो कि वाणी संबंधित आधार को जीवन के भीतर दर्शाने वाला होता है। द्वितीयेश जब ज्ञान के भाव के साथ में हो, यानी पंचम भाव जहां से हम शिक्षा की स्थितियों को देखते हैं, बुध का 4-10 का संबंध, बुध मूल त्रिकोणस्थ, और बुध जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का आधार दे, एकादश भाव को देखने वाले हों जो कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को दर्शाता है, वहीं से जीवन वाणी के साथ में ज्ञान के सहज ओज को लोगों के सामने रखने वाला होता है। आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की पकड़ के साथ में हैं। व्यापारिक जीवन जो कि मार्केटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, व्यापारिक जीवन जो किसी प्रोडक्ट की सोच और समझ को लोगों तक पहुंचाने के साथ में जुड़ा हुआ है, व्यापारिक जीवन जो सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आने से जुड़ा हुआ है, व्यापारिक जीवन वो जो व्यवहार के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां पर बुध का यह आधार काफी हद तक बेहतरी दे रहा है। आप वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं। इस बात को अपनी स्मृतियों के अक्षुण आधार के साथ में लेकर चलें कि बुध का यह प्रभाव आपके जीवन के अंदर एक नव ओज लेकर आ रहा है, और जब ऐसी स्थितियां जीवन के भीतर भाग्य के संकेतों के साथ में काबिज हो, तो हम निरंतर अपने कर्म की दीप्त ऊर्जा और उष्मा को लेकर जरूर चलने वाले रहें। पारिवारिक जीवन के अंदर मानता हूं कि दुविधाएं बुध और मंगल की वजह से आ सकती हैं, किंतु वहां पर आप यदि बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, अपने कर्मशीलता के आधार को लेकर चलते हैं, तो ये समय सहज तौर के ऊपर बेहतर रहने वाला होगा। देखिए, नएपन के साथ में रिएक्टिवनेस आ सकती है, किंतु जहां आपका एग्जिस्टिंग बेस है वहां अमिट छाप आप स्वयं की छोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं धनागमन संबंधी संभावनाएं बेहतर तरीके से रहेंगी, किंतु खर्चों के आधार भी उसी लेवल के साथ आपके लिए बने रहने वाले हैं। इस स्पष्टता को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है, भले ही अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में रहे, किंतु देव गुरु बृहस्पति 7वीं अमृतमयी दृष्टि से पराक्रम भाव को, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है, उसको देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, और उसमें एक निवेदन आपसे और करूंगा, यदि देव गुरु बृहस्पति जन्म कालिक आधार पर वक्री है तो सिर्फ सितंबर के महीने को नहीं, 14 सितंबर के बाद से ही नहीं, 18 अक्टूबर तक के समय अंतराल में आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, किसी भी चेंज के दायरे को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, मन माफिक स्थान विशेष के साथ में जुड़कर अपने कामकाज को बढ़ाने की हसरत आपकी है, तो उसकी पूर्णता भी यहां आपके सामने जुड़ी रहने वाली हो सकती है। महत्वाकांक्षाएं यहां बहुत ज्यादा उजागर होने वाली नहीं होगी, किंतु आज का कर्म व्यवस्थित आधार पर आपको जीवन का सकारात्मक प्रतिबिंब दिखाता चला जाएगा। यात्रा संबंधी कामकाज में भी यहां श्रेष्ठताएं पुनः निकल कर आ रही है, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखने वाले रहें। वहीं भाइयों और मित्रों के साथ संबंध ठीक ठाक आधार के साथ में पुनः जुड़ते चले जाएंगे। चतुर्थेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में, चर्चा को हम चतुर्थ भाव की ओर लेकर आ चुके हैं, तो चतुर्थेश होकर सूर्य की जो स्थितियां रहेगी वो हृदय जनित रोगों से परेशान कर सकती है। इससे आप सावधान रहिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज इंस्टेंट बेस के ऊपर आए, थोड़ा सा नुकसान किया, निकल गए, उनसे बचना कैसे है वो रूपरेखा बनाकर चलें। सोलर संबंधी कामकाज के साथ में या अनुसंधान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अब आप बिल्कुल फाइनल स्टेज के साथ में हैं कि ये कामकाज पूर्णता की ओर जाएगा, वहां पर अपनी प्रेजेंस को और अच्छे से एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यहां बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी।
तो वहीं इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि जो माता स्थान के साथ में आपके जुड़ाव में कमी थी, वहां पुनः जुड़ाव की प्रखर स्थितियां स्थापित हो सकती है। प्रमुखतया कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, भूमि संबंधित कार्यक्षेत्र के अंदर लंबे समय से कोई भी अटकाव था, यहां पर संकेतों के माध्यम से स्थितियां पुनः आगे बढ़ने वाली रहेगी। ये भी एक स्पष्टता निकल कर आती है। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में है और बहुत लंबे समय बाद आप कामकाज में पुनः स्थापित हो रहे हैं। ये याद रखिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर जो भी कामकाज की अप्रोच होती है उसको पंक्चुअल बेस के ऊपर पूर्ण करने की ओर आप जरूर जाएं। वहीं पंचम भाव बुध यहां नैसर्गिक आधार के ऊपर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर अपने एक मेजर लेवल के रिफ्लेक्शन को देने वाले रहेंगे और उसमें शुक्र का भी सहयोग है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में व्यक्ति को पूर्वाभास की भी आवश्यकता होती है। शुक्र भले ही षष्ठ भाव में हो किंतु स्वराशि स्थान के साथ में है और द्वादश के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। ये पोजीशन बेटरमेंट की ओर इशारा करती है। तो वहीं पर एजुकेशन की लाइफ में आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मंगल की स्थितियां डिस्ट्रैक्शंस दे सकती है। किसी रिलेशन के साथ में जुड़े और हमको शिक्षा के साथ में काबिज होना था, वहीं से पूरे डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आए, दूरी ही परिवर्तित होकर रह गई, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। आपसे एक प्रमुख निवेदन हम करना चाह रहे हैं, क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज चल रहे हैं वहां बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। और वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन है कि 5 सितंबर 2021 से लेकर 16 सितंबर 2021 तक ट्रैवल को पूर्णतया अवॉइड करने का प्रयास आप यहां पर करते चले जाइएगा। वहीं 6th हाउस षष्ठेश होकर शुक्र षष्ठ भाव के साथ में चलायमान, तो इसी वजह से जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, दांतों से संबंधित तकलीफ होती है और एक उम्र के बाद में प्रोस्टेट से संबंधी जो समस्याएं कई बार सताने वाली होती है, उससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शुक्र की स्थितियां वहीं पर अपने आधिपत्य को देती चली जाती है। किसी भी प्रमुख ग्रह का दृष्टि निक्षेपण यहां पर शुरुआती स्तर पर इतना बेनिफिट नहीं देने वाला है। इसी वजह से आपसे निवेदन है कि थोड़ा संभले। हालांकि शनिदेव की पोजीशंस यहां सपोर्ट करने वाली होगी मित्र राशि स्थान को, किंतु फिर भी रोग भाव है, इसी वजह से यहां अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट। किसी भी तरीके का ऋण लेने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कितनी कमी लेकर आई जा सकती है, ये सोचिएगा। शुक्र का आधार मंगल से बिल्कुल विपरीत स्थितियों को देता है। मंगल तीव्रगामी आधार पर निर्णय में लेकर जाते हैं, तो वहीं पर शुक्र व्यक्ति को फैसिनेशन के साथ में जोड़ते हैं। यहाँ ये खर्चा बढ़ा देंगे तो कितना सुंदर लगेगा। 50 का लोन लेने की ओर जा रहे हैं, 55 की ओर लेकर चले जाएंगे, वैसे भी हमारे पास में गुंजाइश है, कितना अच्छा और हो सकता है, किंतु व्यक्ति आगे के लिए जो भार बढ़ा रहा है उसकी कल्पना नहीं कर पाता। इसी वजह से उससे बचें। शुक्र की एक विशेषता और भी है कि ये व्यंग्यात्मक शैली देते हैं। व्यक्ति कुछ ऐसे कटाक्ष के साथ में चलता है नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में, जहां वाणी की जो तीव्रता है कार्यों को कई बार नेगेटिविटी की ओर भी लेकर आ जाती है। कई बार आप पद के साथ में आसीन हैं, वहां कोई भी व्यक्ति रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे आप पद से हटे वहां रिएक्शन तीव्रगामी होकर निकल कर आते हैं, उससे आपको संभलना चाहिए। वहीं सप्तम भावस्थ केतु 7th हाउस की ओर चर्चाओं को लेकर चलते हैं। यहां गृहस्थ जीवन के साथ में मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं, किंतु एक बात इंपॉर्टेंट नोट के साथ है कि व्यापारिक जीवन में जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे वहां पर तीव्रगामी आधार पर बेटरमेंट रहेगा। एक प्रमुख बात और देखिएगा आप कि जो भी आप यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। कमीशनिंग संबंधी कामकाज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस ओर तीव्रगामी होकर बढ़ सकते हैं। तो वहीं सप्तमेश का पंचम भाव में होना एक और प्रमुख बात को दर्शाता है कि आप किसी भी रिलेशन के साथ हैं, इंस्टेंट अप्रोच में वो रिलेशन जुड़ा, आपने पूरी ही गतिविधियां साथ में जोड़ ली और अब किसी भी निर्णय की ओर आप काबिज होना चाहते हैं, वहां पर भी ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला रहेगा, जिसमें एक बेटरमेंट निकल कर आता है। तो वही मेडिकल फील्ड की स्टडीज़ के साथ में आप यदि हैं तो वहाँ पर रिलेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले नहीं हो, इस बात को आप याद रखिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में यहाँ तीव्रता के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी के साथ में कोई भी चेंजेस वगैरह लेकर आने हैं, उसको भी अपने साथ अपना कर आप जरूर रखिएगा। वहीं अष्टम भाव, ये एक प्रमुख परिवर्तन सामने है कि अष्टम भाव यानी द्वितीय त्रिक के अधिपति यहाँ नवम भाव के साथ में रहेंगे
और वो भी वक्रगत आधार के साथ। कहने को स्थितियां नीचस्थ, किंतु वक्री होते ही चेष्टा बल भी प्राप्त हो गया और शनिदेव भी यहाँ पर चेष्टा बली है। इसी वजह से जो भी कामकाज विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है और वहां खुद को एस्टेब्लिश करना होता है, उस पोजीशन के अंदर ये टाइम मेजर लेवल के ऊपर आपके लिए सपोर्ट देता चला जा रहा है। इसमें इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में भी तीव्रगामी होकर आगे बढ़ना हितकारी रहेगा। भाग्य भाव भाग्येश होकर शनिदेव भाग्य भाव में, और वहीं पर ये भी देखें कि वक्री भी है। इसी वजह से त्वरित गति के साथ में जो कई बार भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए वो कर्म के साथ में मिलता भी है। शनिदेव की स्थितियां भाग्य को भी तभी सहयोग करती है जब व्यक्ति कर्म के प्रावधान के साथ में आगे बढ़ने वाला हो। जहां आपने सोच लिया कि हमारा कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो जाएगा और वो व्यक्ति हमारा अपना है, वहीं पर आप अपने सपने को कहीं ना कहीं अपने जीवन से दूर हटाने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से आप खुद आगे बढ़ें, वहां पर पहुंचें जहां पर आपकी पहुंचने को कह रही है, और उसी के साथ में आपकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश होकर उस डिसीजन के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। उस डील को फाइनलाइज करने के अंदर आपका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा अहम रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन का प्रखर ओज आपके भीतर मौजूद रहने वाला है। ये एक सपोर्टिव बेस है। तो वहीं पर हायर एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आपके लिए पॉसिबिलिटीज लगातार पॉजिटिव रहने वाली होगी। उसमें भी यांत्रिक विद्या संबंधी पोजीशंस और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, या फिर आप जुडिशरी के अंदर किसी भी तरीके की हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आपके साथ में रहने वाला होगा। वहीं दशम भाव आप देखिएगा कि दशमेश यानी कर्म भाव के अधिपति की स्थितियां यहां नवम भाव के साथ में जुड़ाव रखती हुई, और उस जुड़ाव के साथ में प्रमुख बात यह भी निकल कर आती है कि कर्म और भाग्य का संबंध रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन में जहां पर परिवर्तन की ओर गए और अपने पूरे ही उजास और उजाले को बनाकर रखा, और उसी परिवर्तन के साथ में आपने ये नहीं सोचा कि पहले वाली जगह सही थी, नई जगह आ चुके हैं, क्या होगा, किस तरह से होगा। अपने कर्म को कर्तव्य मानकर आप आगे बढ़िएगा, ये समय बेहतर रहेगा। वहीं पर प्रमुख बात यह भी निकल कर आती है कि ऑयल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज और भले ही एजुकेशन को रिलेट करती हुई जो बिजनेस की पोजीशंस होती है, वहां पर भी ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। पिता के साथ में कोई भी कामकाज में आप जुड़ना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में बहुत वर्ष रहे, अब ये निर्णय लेना है कि पिता के कामकाज को ही आगे बढ़ाना है, जिससे कि घर परिवार के साथ में रहा जा सके। दशमेश की स्थितियां नवम भाव में और अष्टमेश की स्थितियां लाभ भाव का आधिपत्य रखकर नवम भाव के साथ में जब है, तो यहां आपके लिए मेजर लेवल के ऊपर सपोर्टिव बेस। तो ये दशम और जो नवम भाव का एक तरह से संप्रेषण है वो बेटरमेंट देता चला जा रहा है। वहीं पर बुध की स्थितियों का 6-8 का संबंध बनाना, किंतु मूल त्रिकोणस्थ होना प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए मेजर चेंजेस लेकर आने वाला हो सकता है। एकादशेश भी आप देखिए कि नवम भाव के साथ में, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि निर्णायक मौके के ऊपर निराशाएं हावी रहने वाली नहीं हो, उससे बचने की पूरी रिक्वायरमेंट यहां पर बनी हुई है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ में जुड़कर आप अपने कामकाज को अलग सिरे के साथ में स्थापित करना चाहते हैं, तब भी ये समय बृहस्पति की वजह से काफी हद तक सहयोगी रहने वाला होगा। वहीं द्वादशेश पंचम भाव में, किंतु शत्रु राशि स्थान में हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में बहुत ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। कहीं पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप नहीं हो। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर खर्चों की बहुलता निकल कर आ सकती है, किंतु अंततोगत्वा वहां से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी रहने वाले रहेंगे। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।